जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों रस छंद अलंकार की चिंता बिल्कुल भूल जाइए। आज इस वीडियो को देखते देखते ही रस छंद अलंकार और उसका उदाहरण एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे ऊपर इस जिम्मेदारी को छोड़ दो, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों जो जो कहूंगा उसे तैयार करना। बोर्ड एग्जाम में इन तीनों को मिला करके 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि इस वीडियो में आपकी 6 नंबर की तैयारी पूरी हो जाएगी। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जैसे जैसे कहूंगा वैसे समझना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रस के बारे में जानते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग वीर रस को सीखेंगे, ठीक है। वीर रस क्या है? वीरता से भरी हुई है। जैसे कह रहा है, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जब हृदय में उत्साह जागृत हो जाता है, जिसे युद्ध या फिर कठिन कार्य को करने के लिए जब हमारे हृदय में उत्साह जागृत हो जाता है तो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण बेहतर सा बताता हूं, याद रखिए। एक यहां पे लिखा हुआ उदाहरण दिखेगा और एक अपने तरफ से बताऊंगा। जो अच्छा लगे उसे तैयार करना। मैं कहूंगा इसे तैयार करना। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये वीरता से भरा हुआ एक उदाहरण है। ये वीरता से भरा हुआ एक उदाहरण है। या तो आप इसे भी तैयार कर सकते हो, जैसे यहां पे लिखा है, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीता न चले। तो चाहे इसे आप याद कर लो या फिर इसे याद कर लो। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चेतक कौन था? घोड़ा था, याद है ना। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये हो गया वीर रस आपका। वीर रस का जब आप लक्षण लिखोगे, याद रखना बोर्ड एग्जाम में लक्षण और उदाहरण पूछेगा, ठीक है। तो लक्षण क्या है इसका? यानी एक तरह से परिभाषा ही है। कह रहा है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। कितना इजी है मेरे भाई। युद्ध और कठिन काम को करने के लिए जो उत्साह जागृत होता है उसे ही वीर रस कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण आपको बता दिया, चाहे तो ये याद कर लो, या तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप काट काट करता था सफल जवानी को। इसे तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है बारी करुण रस की। करुण रस देखो कितना इजीली आपको समझ आ जाएगा। जब किसी भी चीज को आप देखते हो या किसी भी चीज को सुन करके आपको दया या फिर करुणा का भाव आपके मन में जब जागृत होने लगता है, जैसे आपने होता है, अरे यार बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, तो करुणा का भाव उत्पन्न होने लगता है जब, ठीक है, तो उसे कहते हैं करुण रस। क्या कहते हैं दोस्तों? करुण रस। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, विनाश, बंधु वियोग, वियोग वियोग मतलब समझ लो बिछड़ने के बाद भी, ठीक है, वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने के कारण जो उत्पन्न होता है करुणा का भाव, उसे कहते हैं करुण रस। क्लियर हुआ? यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आती है बारी, या तो इस उदाहरण को आप तैयार कर लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, ठीक है। या फिर मैं जो बोल रहा हूं उसे तैयार करो। मैं तो कहूंगा जो बोल रहा हूं उसे तैयार कर लेना, ठीक है। अब आप उसे, या तो मैं जो बोल रहा हूं उसे लिख लो, या तो क्या कहते हैं आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो क्या है, आप करुण रस का याद रखो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। कितना इजी है, कितना इजी है। समझ आई मेरी बातें? तो इसको अच्छे से तैयार कर पाओगे कि नहीं मुझे पता है। मैं जो बोल रहा हूं वही तैयार करोगे आप, ये सब तैयार नहीं करोगे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम इजी इजी उदाहरण बता रहा हूँ और एकदम सटीक तरीके से आप लिख भी सकते हो और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, करुण रस दिमाग में गया। करुण रस जब भी पूछा जाएगा, करुण रस का लक्षण, तो आप क्या बोलोगे? विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से जो करुणा का भाव उत्पन्न होता है वो करुण रस उत्पन्न करता है या करुण रस कहलाता है, ठीक है। या फिर उसके बाद आती है उदाहरण लिखने की बारी। तो उदाहरण आपका याद रखिए, यहाँ पे ए है, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख लीजिएगा। मैं तो कहूंगा वही लिखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। याद रहेगा? मेरे को तो लगता है सुन के ही याद हो गया होगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, उसके बाद तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? ये सारी चीजें हम लोग बहुत पहले तैयार कर लिए थे, अभी तक दिमाग से नहीं निकला हुआ है। तो आप भी ऐसा तैयार करो कि जीवन में दिमाग से ना निकले, हमेशा के लिए छप जाए। उसके बाद आता है हास्य रस। वाह, हास्य रस। अब देखो, किसी भी चीज को देख करके नहीं होता है कि हंसी आने लगता है कभी कभी, या किसी की वेशभूषा को देख करके, उसके पहनावों को देख कर एकदम ठहाके मार के हंसने लगता है, अरे भाई क्या पहना है रे भाई। इस टाइप का आने लगता है ना मन में, आनंद का भाव आने लगता है किसी भी चीज को देख के या कहानी को सुन करके या किसी नाटक को देख करके। जब आपके मन में आनंद का भाव आने लगे, आनंद विनोद का भाव आने लगे, तो उसे कहते हैं हास्य रस। उसे क्या कहते हैं? हास्य रस। यही चीज लिखा हुआ है। कह रहा है, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि किसी भी विकृति को देख करके हृदय में जब विनोद जागृत होने लगता है, क्या होने लगता है? विनोद जागृत होने लगता है, तो उसे हास्य रस कहा जाता है। कितना इजी है, उसे हास्य रस कहा जाता है। रटो मत, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा समझो। किसी कहानी या चेष्टा आदि को देख करके, सुन करके जब हमारे हृदय में आनंद का या विनोद का भाव उत्पन्न होने लगता है,
तो उसे कहते हैं हास्य रस। याद रहेगा कि भूल जाओगे? किसी भी वेशभूषा को देख करके, किसी कहानी को सुन करके, पढ़ करके जब हमारे हृदय में आनंद का या विनोद का भाव जागृत होने लगता है तो वहां पे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, अब हास्य रस देखो, जैसे आपको रामायण देखा होगा आपने, तो याद होगा कि अहिल्या को सब श्राप दे देते हैं उसके पति, तो शिला बन जाती है, शिला यानी पत्थर बन जाती है। ठीक है, जब पत्थर बन जाती है तो श्री राम जी जब आते हैं तो अपने पैर से जब ऐसे करके पत्थर पे अपना पैर रखते हैं तो क्या हो जाता है कि वो फिर से स्त्री बन जाती है, यानी मुक्त हो जाती है। ठीक ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उन्हें। ठीक है, कुछ ऋषि मुनि लोग साइड में देख रहे होते, अरे भाई क्या बात है, पत्थर को पैर से छूने से स्त्री एकदम सुंदर स्त्री बन गई। तो उसी तरह से वो लोग कहते हैं कि हे प्रभु, चलिए हमारे भी कुटिया के आसपास खूब सारे बंडल पत्थर रखे हुए हैं, उसे भी छू दीजिए, वो भी स्त्री बन जाए। हाँ, उससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया सा एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारी गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि बृंद सुखारे। ठीक है, इसे आप याद करना, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पॉपुलर है, याद रखना। हास्य रस का उदाहरण बहुत ही पॉपुलर है। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि बृंद सुखारे। समझ आई मेरी बातें? एकदम अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना और इतना आप तैयार कर लो, हास्य रस का उदाहरण तैयार हो जाएगा। फिर से बोलूं, मेरे साथ साथ सोचो। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी, बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनि बृंद सुखारे। तो ये है हास्य रस का उदाहरण। तो हास्य रस भी समझ आ गया होगा और हास्य रस का उदाहरण भी समझ आ गया होगा। आया कि नहीं? पक्की बात, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग अलंकार की तरफ। अलंकार में सबसे पहला आप अनुप्रास याद करना, जो जो बता रहा हूं आप तैयार करो, उसमें से आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एकदम बिल्कुल डर हटा दो, 0% डर रखो अपने माइंड में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा देखो, यानी लक्षण कितना सिंपल सा है। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कोई एक वर्ड, यानी अर्थात इसे ऐसे भी कह सकते हो, जहां समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होने लगे, जहां पर समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होने लगे, वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण तो आपको पता ही है, हर कोई यही वाला लिखता है, इसलिए मैं भी यही बता देता हूं। रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, ये लिख लेना। या ये नहीं लिखोगे तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये लिख दो। मुझे पता है यही लिखोगे आप। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्लियर हुआ? मजा आया? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या होगा? रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। क्लियर है? और वर्णों की आवृत्ति जब बार बार होने लगे तो अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति बार बार होने लगे तो अनुप्रास अलंकार है। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग यमक अलंकार की तरफ। यमक, यमक अलंकार का लक्षण देखो। यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म अथवा जोड़े से लेना देना है। ठीक है, जैसे देखो यहां पे कह रहा है, इस प्रकार जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, यानी कोई एक ऐसा शब्द है उसका प्रयोग बार बार हो रहा है, जैसे कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय वा पाए बौराय या जग खाए बौराय, शायद यही है। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन यही है, कनक कनकते सौ गुनी। अब यहाँ देखो, कनक कनक, यहाँ कनक कनक 2 बार यूज हो रहा है ना, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बार कनक का अर्थ है धतूरा और एक बार कनक का अर्थ है, समझ रहे हो ना, धातु। एक बार कनक का अर्थ है धातु, आभूषण, ये सब चीजों से। ठीक है, यहाँ पे यमक अलंकार का परिभाषा क्या है दोस्तों? कोई एक शब्द बार बार यूज हो रहा हो, लेकिन किंतु उसका अर्थ क्या हो? प्रत्येक बार अलग अलग हो। यानी कोई एक शब्द है जो बार बार यूज हो रहा है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वही तो है यमक अलंकार, वही तो है यमक अलंकार। अब बताओ समझ आया कि नहीं? यमक अलंकार का यहाँ पे जैसे कि ये लिखा है, पंछी पर छीने ऐसे परे पंख छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने है लखन के। ठीक है, ये वाला याद कर लो। मुझे पता है याद करोगे ही नहीं ये वाला, क्योंकि आपका हमेशा से तैयार क्या रहता है? कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय वा पाए बौराय या जग खाए बौराय, कुछ इसी तरह से है, आप देख लेना। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं कनक कनकते सौ गुनी, यही वाला आप उदाहरण तैयार करना। ठीक है दोस्तों, तो इसके पीछे नहीं पड़ना है। यमक अलंकार का लक्षण याद हुआ या फिर एक बार और बोल दूं? एक बार और बोल देता हूं। कोई भी एक शब्द बार बार आने लगे किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, के लक्षण का होता है यमक अलंकार का होता है। कैसा होता है लक्षण? हो यमक अलंकार का लक्षण होता है। समझ आई मेरी बात? कैसा लक्षण होता है? यमक अलंकार का, जैसे कनक कनकते सौगुनी वाला बताया मैंने। ठीक है, इसके बाद तैयार करिएगा श्लेष अलंकार। इसके बाद क्या तैयार करिएगा? श्लेष अलंकार। 3 तैयार रहेगा, तीनों में से कोई ना कोई फंस जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। 50 ठो तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास समय बहुत ही कीमती है, समय बहुत ही कम बचा है मेरे भाई, इसलिए आप सही जगह पे सही समय का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो कह रहा है कि श्लेष अलंकार क्या है?
ठीक है, श्लेष अलंकार क्या है और बताना। मैं हिंदी बहुत दिन बाद लेकर के आया हूं वीडियो, बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर हिंदी भी आपको मेरा बताया हुआ समझ अच्छे से आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं हिंदी भी जल्दी जल्दी कवर कर दूं आपका। अब इसके बाद आता है श्लेष अलंकार। कह रहा जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे शिष्ट कहते हैं। या फिर इसे ना लिख के यहां से लिख सकते हो, जहां किसी शब्द के एक बार प्रयोग किया जाए, कोई शब्द जो है उसका प्रयोग कितने बार किया जाए, एक बार, लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलने लगे, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी कोई शब्द एक बार यूज हुआ लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक बार निकल रहे हैं तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। फिर से रिपीट करूं, जहां पे कोई शब्द एक बार यूज हुआ हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकल रहे हो तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। बात समझ आ रही है या नहीं मेरी? अब जैसे यहाँ उदाहरण देख सकते हो, स्वाति घटा वाला दिया हुआ है, लेकिन ये याद ना करके आप इसके जगह पे क्या करिएगा, आप याद रखिए ये वाला तैयार करिएगा, अभी सुनते सुनते तैयार हो जाएगा गारंटी। रहीमन पानी राखिए, मेरे साथ बोलो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। समझ आई मेरी बातें? तो ये है श्लेष अलंकार का उदाहरण, सबसे बेहतर उदाहरण है, अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है, श्लेष अलंकार का। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं ना। श्लेष अलंकार का उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। समझ आई मेरी बातें? तो ये वाला तैयार कर लेना, ठीक है। तो अब श्लेष अलंकार खत्म हुआ। अब चलते हैं छंद पे। छंद में सबसे पहला आप तैयार करोगे चौपाई। क्या तैयार करोगे? चौपाई। याद रखना, चौपाई तैयार करना है। चौपाई सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसमें यानी 4 चरण होंगे। सममात्रिक छंद हो गया, इसका मतलब हो गया सभी चरण में पूरी बराबर बराबर मात्राएं होंगी, अलग अलग मात्रा नहीं दिखेगी। तो कह रहा है यह सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई भी एक उदाहरण लिया गया है, कितने चरण हैं? 1 2 3 4, 4 चरण हैं, चारों में 16 मात्राएं होंगी। आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो, छोटी की मात्रा है तो 1 लिखना, ठीक है, 1 लिखना, 1 लिखना। अब यहाँ पे देखो, छोटी की मात्रा है स के साथ तो 1 लिखेंगे, लेकिन आधा ध है, इसलिए 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 हो गया, ठीक है। आ की मात्रा है इसलिए 2 लगाना, सिंगल है तो 1, सिंगल है तो 1, 1, छोटा ओ की मात्रा है 1, आ की मात्रा आ गई 2, ए की मात्रा आएगी तो 2। अब काउंट करके देखो, 1 2 3, 3 2 5, 6 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16। क्लियर हुआ? तो इसको भी गिनोगे उतना ही आएगा, इसको भी गिनोगे उतना ही आएगा, इसको भी गिनोगे उतना ही। क्या आप उदाहरण जब एग्जाम में लिखोगे तो क्या सब में इस तरह से काउंट करके लिखोगे? नहीं, किसी एक में काउंट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो चौपाई का लक्षण याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। यह सममात्रिक छंद होते हैं, इनमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्लियर हुआ या नहीं यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब केवल और केवल आपको काम करना है इसके उदाहरण पे। तो इस वाले उदाहरण को आप तैयार कर लोगे, ठीक है। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, ठीक है। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, ठीक है। तो इसे अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका चौपाई भी क्लियर हो जाएगा, आपका चौपाई भी क्लियर हो जाएगा। फिर आती है बारी दोहा की। दोहा में क्या होता है? अर्धमात्रिक समछंद होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जब भी अर्ध सममात्रिक छंद बोलेगा तो 4 चरण में 2 लोग की मात्राएं अलग होंगी और 2 लोग की मात्राएं अलग होंगी। याद रखना, दोहा तैयार कर लोगे तो आपको सोरठा अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोहा का जो परिभाषा, जो लक्षण है, उसी का जस्ट अपोजिट होता है सोरठा का, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 4 चरण होते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने लिखा है ना, 4 चरण है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है कि यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। चौपाई आएगा तो यह सममात्रिक छंद होता है, और दोहा या फिर सोरठा है तो यह अर्ध सममात्रिक छंद होगा, दोहा में भी और सोरठा में भी, ठीक है। और यहाँ इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी वही लिखोगे परिभाषा, और सोरठा में भी वही लिखोगे, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले में और तीसरे में कितने मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। फिर उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसे बोला जाता है दोहा, ठीक है। कभी भी कोई पूछे कि दोहा का लक्षण बताओ तो बोलना यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण की मात्राएं बराबर नहीं होती हैं। पहले और तीसरे चरण की मात्राएं 13 होती हैं और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं 11 होती है। बात समझ में आई मेरी बात? बच्चा लोग
यहां तक क्लियर हुआ? ये आपका उदाहरण है, उदाहरण तैयार कर लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आती है बारी सोरठा की। तो सोरठा का डेफिनेशन अपने आप तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया देखो, यहां तक सेम बोलो, अर्ध सममात्रिक छंद होता है सोरठा में भी यही लिखना। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में यहाँ 13-13 था ना, तो सोरठा में क्या कह दोगे 11-11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में यहाँ 11-11 है ना, तो उस वाले में 13-13 बोल दोगे, बाकी सब सेम हो जाएगा लक्षण। मजा आया? फिर उसके बाद ये इसका सोरठा का उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथा में 13-13 मात्रा। जस्ट उल्टा हो जाता है दोहे का, जस्ट उल्टा हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि नहीं परिभाषा, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको भी बढ़ा के लिख सकते हो, पहले और तीसरे चरण के अंत में ये गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं तुक भी मिलते हैं। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। अभी जस्ट मैंने बोला ये दोहा का जस्ट उल्टा होता है, तो वही चीज तो लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रवचन करने की जरूरत नहीं है, लक्षण बस लिखना, जहां तक यहाँ पे मैं बता रहा हूं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आती है बारी केवल और केवल आप खेल खेलोगे उदाहरण पे। उदाहरण केवल आपको छंद का याद करना है तीनों का, क्योंकि रस और अलंकार का उदाहरण तो मैंने खुद ही बता दिया, एकदम बेहतरीन। ठीक है, और छंद का उदाहरण यहाँ पे जो लिखा है वही चीज मेरे को भी याद है, इसलिए क्या कहते हैं आपको अलग से मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौपाई है, चौपाई में केवल सममात्रिक छंद होगा, बाकी दोनों वाले में अर्ध सममात्रिक छंद होगा। ठीक है, याद रहेगा ना, सममात्रिक छंद होगा तो हमेशा 16 को याद करना। किसको याद करना? 16 को याद करना। क्लियर रहेगा या नहीं? किसको याद रखोगे? 16 को। चौपाई में हमेशा 16 मात्राएं होती हैं चारों चरण में। ठीक है, और चारों चरण में अगर बराबर मात्राएं हैं तो सममात्रिक छंद है, और 4 चरण में 2 लोग का अलग है, 2 लोग का अलग है, तो इसे अर्ध सममात्रिक छंद बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये चीज? अब बताओ जितना मैंने बताया एकदम अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया या नहीं? अगर क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा, तो देर किस बात का, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल को सपोर्ट करो मेरे भाई। वीडियो सब देख रहे हैं लेकिन क्या कहते हैं सपोर्ट बहुत कम लोग कर रहे हैं चैनल को। आप लोग को जरूर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर के परिवार का हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी से आप लोग इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर वाला परिवार बना दोगे। जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और अपने दोस्तों को भी बताओ इस चैनल के बारे में। अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों इसी तरह के धमाकेदार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।